नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सभी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, सेशन थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन ये सेशन होता है, ये पूर्णतः अपडेटेड होता है। आज का जो सेशन रहेगा साथियों, वो 24 मार्च 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का रहेगा। साथियों, कल का अवकाश रहेगा, आपको अगला सेशन है जो 26 मार्च को मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हर घर नल से जल पहुंचने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत जारी रैंकिंग में प्रदेश के कौन से जिले हैं जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं। इंपॉर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहने वाला है और आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में कन्फर्म यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का जो साथियों जल जीवन मिशन है उसके तहत जो रैंकिंग जारी की गई है उसके अंदर साथियों प्रदेश के कौन से जिले हैं जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों डीडवाना, कुचामन व खेड़थल तिजारा है जो साथियों इसके अंदर टॉप परफॉर्मर रहे हैं। राजस्थान के साथियों टोटल 48 जिलों को इसके अंदर शामिल किया गया था। 48 जिलों की साथियों ये रैंकिंग जारी की गई थी, जिसके अंदर साथियों डीडवाना, कुचामन व खेड़थल तिजारा है जो इसके अंदर टॉप परफॉर्मर रहे हैं। ये चीजें भी अपने को याद रखनी है। और डीडवाना जो कुचामन है साथियों, इनका जो स्कोर है डीडवाना कुचामन का 75.95 अंक, यानी 100 में से साथियों डीडवाना कुचामन ने कितने 75.95 अंक प्राप्त किए हैं। और वहीं साथियों जो खेड़थल तिजारा है उसके द्वारा साथियों 70.45 अंक प्राप्त हैं जो किए गए थे। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल 100 में से कितने अंक प्राप्त किए, तो साथियों डीडवाना कुचामन ने 75.95 अंक प्राप्त किए, वहीं खेड़थल तिजारा ने साथियों 70.45 अंक प्राप्त किए। जो अपने राजस्थान के अंदर साथियों कितने जिलों की 48 जिलों की साथियों ये रैंकिंग है जो जारी की गई, जिसमें डीडवाना कुचामन व खेड़थल तिजारा है जो टॉप परफॉर्मर रहे हैं। 70.47 तिजारा ने प्राप्त किए हैं। इसके अलावा साथियों गंगानगर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नीमका थाना, गंगानगर, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नीमका थाना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर को है जो 20 श्रेणी के अंदर रखा गया है। ये भी चाहती थोड़ा याद रखने योग्य रहेगा कि 20 श्रेणी के अंदर किन जिलों को रखा गया है। गंगानगर हो जाएगा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नीमका थाना हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बांसवाड़ा हो गया, कोटा हो गया और उदयपुर हो गया, इनको 20 श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि टॉप परफॉर्मर कौन से जिले रहे हैं, तो वो हो जाएगा डीडवाना, कुचामन और खेड़थल तिजारा। ये अपने इसके अंदर टॉप परफॉर्मर रहे हैं, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे नारी सशक्तिकरण के लिए स्वर्गीय नरपत सिंह सांखला समृद्धि संस्थान बीकानेर की ओर से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि नारी सशक्तिकरण से संबंधित अगर कोई किसी भी प्रकार का समारोह का आयोजन होता है या नारी सशक्तिकरण के लिए किसे सम्मानित किया जाता है, तो वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो राजस्थान के अंदर साथियों लगातार पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे नारी सशक्तिकरण के लिए स्वर्गीय नरपत सिंह सांखला समृद्धि संस्थान बीकानेर है साथियों, उसके द्वारा किसे सम्मानित है जो किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों डॉक्टर चांद कौर जोशी को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर चांद कौर जोशी को साथियों सम्मानित किया गया है, अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डॉक्टर चांद कौर जोशी को साथियों सम्मानित किया गया है। इनकी जो पुस्तक है साथियों हेत्रो मारंग, इनकी पुस्तक है साथियों वो नारी सशक्तिकरण के लिए है और इस पुस्तक का नाम है हेत्रो मारंग। इसके लिए साथियों इनको सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, ये जो पुस्तक है वो नारी सशक्तिकरण के लिए है, हेत्रो मारंग। इसके लिए साथियों डॉक्टर चांद कौर जोशी को है जो नारी सशक्तिकरण के लिए सम्मानित किया गया है। ये चीजें अपने को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे मेरिट अवार्ड चॉइस से सम्मानित किया गया है, कि हाल ही के अंदर किसे मेरिट अवार्ड चॉइस से सम्मानित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों किसे कपिल मीणा को साथियों मेरिट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड क्या होता है, तो साथियों ये अवार्ड होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए अंदर। ये जो अवार्ड दिया जाता है साथियों वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेहतरीन जो कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार है जो दिया जाता है। और ये पुरस्कार इनको साथियों किसके द्वारा दिया गया, तो किरण रिजिजू के द्वारा
दिया गया है। अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा साथियों कपिल मीणा को है जो मेरिट अवार्ड चॉइस से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड किसके क्षेत्र के अंदर दिया जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बेहतरीन कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में मत पत्रों पोस्टल बैटल के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपसे पूछा है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश में मत पत्रों यानी पोस्ट बैटल के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों पोस्टल बडी। कौन सा लॉन्च किया गया है? पोस्टल बडी जो साथियों पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है। और अपने राजस्थान के अंदर साथियों 2 चरणों के अंदर चुनाव होंगे, वो आपको पता है 19 व 26 अप्रैल को साथियों ये चुनाव है जो आयोजित करवाए जाएंगे। इसमें साथियों निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश में मत पत्रों यानी पोस्ट बैटल के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? तो पोस्टल बडी लॉन्च किया है। थोड़ा अपने को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अपने राजस्थान के अंदर साथियों 2 चरणों के अंदर चुनाव है 19 व 26 अप्रैल को, ये चीजें भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? आपसे पूछा है राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों अपने प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर साथियों तीसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है जो विकसित किया जा रहा है। और साथियों ये जयपुर के नियोटा बांध के पास है जो इसको विकसित किया जा रहा है। तो अपने को याद रखना है कि राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर साथियों इसको विकसित किया जा रहा है। और ये तीसरा सबसे बड़ा अभयारण्य होगा। साथियों इसका जो कार्य है वो लगभग है जो पूर्ण हो चुका है। तो अपने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी में IKS सेंटर के अंदर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खुलेगा, इसके लिए किसके साथ समझौता हुआ है? आपसे पूछा है साथियों कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में IKS सेंटर के अंदर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खुलेगा। केंद्र में IKS सेंटर केंद्र में भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खुलेगा, इसके लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों केंद्रीय संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ इसके लिए समझौता हुआ है। यानी भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो केंद्र खुलेगा अपने जयपुर के अंदर, तो साथ ही राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर खुलेगा, उसके लिए किसके साथ समझौता हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों केंद्रीय संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ समझौता हुआ है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे अपने राजस्थान करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथियों मेरा प्रयास है कि जो चीज़ें महत्वपूर्ण बनती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे आपका समय भी बचे और जो समय आपके पास एक्स्ट्रा मिले वो आप अन्य सब्जेक्टों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाएं। यह सेशन आपको कैसा लग रहा है? और अब साथियों जो आपको सेशन मिलता है वो लेटेस्ट मिलता है। मेरा प्रयास कि कम समय में आपको क्वालिटी कंटेंट दूं। साथियों अगर यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है, चाहे व्यू कम हो अपने चैनल पर 50 ही व्यू हो, तो साथियों इसको कम से कम अगर आप 50 देखें तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिलता है। और इनमें साथियों जो भी सेशन में अगर इंप्रूवमेंट करनी हुई तो वो अपने करेंगे। आपकी सुविधा के लिए साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो PDF का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो यह प्रयास आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद।